अभी 25 नवंबर को स्त्री हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। तो ऐसे दाग जो दिखाई नहीं देते उनके बारे में मैं बात करना चाहूँगी। मैं ये नहीं कहती कि पुरुषों के साथ हिंसा नहीं होती, पर अभी मैंने पेपर में पढ़ा तो ज्ञात हुआ कि ऐसा भी एक दिवस होता है। ग्वाटेमाला में फ्लावर गार्डन में प्रस्तुति हुई, जिसके तहत एक पार्क में खुद को पूरी तरह ढककर खड़ी हुई ट्रांसजेंडर महिलाएं। चलिए, शहरों में तो महिलाओं को उनके बनाए कानूनों की जानकारी है, तो शारीरिक अत्याचार पूरी तरह बंद तो नहीं, काफ़ी कम हुए हैं, पर गाँवों में पीटना पुरुषों का और पिटना स्त्रियों का अधिकार अब भी माना जाता है। कभी कभी तो पूरे गांव वाले पड़ोसी मिलकर अत्याचार करते हैं। जिस इज्जत के लिए उसे मारा जाता है और उसी के लिए उसे बेइज्जत भी किया जाता है। मैं अलग अलग पन्नों में अलग अलग किताबों में छपी, कभी माँ बाप के घर में, कभी स्कूल के अहाते में, कभी सड़क पर, कभी प्रेम प्रांगण में, कभी कार्यस्थल पर, तो कभी महफिलों में, कभी ससुराल में, कभी पति, प्रेमी, बच्चों और समाज के समक्ष। पैदा होते ही चूँकि मुझे समझ नहीं थी, तो बड़े होकर बाद में पता चला और बात हंसी में उड़ भी गई कि मेरे जन्म पर किसी ने कहा था कि भाई हमें नहीं जाना, फिर से लड़की हुई है उनके यहाँ। मेरे करीबी मित्र ने अपने भाई और पिता से कहा, जब वे उसकी घर बेटी होने पर नहीं पहुँचे, कि आपके घर में बेटी नहीं है ना, पर वो घर सूने और संस्कारों से भरे नहीं होते। तो पैदा होते ही स्त्री के साथ हिंसा शुरू हुई, जिसे समाज हिंसा नहीं मानता। फिर बात के विषय, बंधन, विषय का चुनना, स्कूल, कपड़े, प्रेम, सभी में स्त्री के साथ मानसिक हिंसा हुई। पेट से बोली नन्ही लड़की, चाहिए मुझको भी एक खिड़की। माँ आती, मेरे कमरे की खिड़की पे पर्दे फैला देती, मेरे हिस्से की हवा रोशनी रुक जाती और वो कहती, अंधेरे में सोने की आदत डालो बिटिया। बहुत सी बातों पर बहस करने का दिल होता था, पर जुबान पर लगाम लगाने का आदेश भी होता। ज़ोर ज़ोर से बोलती फिरती हूँ घर भर में, ज़ोर ज़ोर से बोलती फिरती हूँ घर भर में, ताकि कोई शोर न सुन ले मेरे मन का। शादी के बाद नौकरी न कर देने का कहे हिंसा को त्याग का नाम दिया जाता। वर्किंग होते हुए दोनों को काम का हिस्सेदार नहीं बनाया जाता, बल्कि घर बच्चे की जिम्मेदारी उसी की है कहकर भावनात्मक हिंसा होती है। तौबा, मुझे तो हिंसा के इतने प्रकार पता भी नहीं थे। चोट खाने से पहले हर स्त्री मासूम होती है। जब चोट खाने के बाद वो होशियार और समझदार हो जाती है, तो उसे चालाक, तेज तर्रार कहकर शब्दों की हिंसा होती। वैसे शब्दों की हिंसा तो जग जाहिर है जब माँ बहन की गालियों का जिक्र होता है। पत्नी को रोज़ मीठे ख्वाब दिखाकर उसे बहला फुसलाकर काबू में रखने की हिंसा को अब मैं क्या नाम दूँ। जला के खुद को रोशनी की हमने, आया था का मांदा तू, बत्ती गुल करके सो गया। एक पति सिर्फ इसलिए मानसिक प्रताड़ना में लगे हैं कि उनकी पत्नी का मायका सुविधा संपन्न है, और एक पत्नी की खुद से ऊंची नौकरी में संदेह से ऊब-चूब होते रहते हैं। बुढ़ापे में पत्नी की तकलीफ़ों को नज़रअंदाज कर अपनी तकलीफ़ों का रोना रोज़ से काम करवाना, ये मजबूरी से उपजी हिंसा है। ये देखकर जी करता है कहूँ उनसे कि वक्त की चादर फटने के कगार पर है। वक्त की चादर फटने के कगार पर है, पैबंद और लगाए नहीं जाते, शायद इस सर्दी में तेरे काम ना आऊं मैं। वैसे कुछ तो रख रखाव से भ्रम बनाए रखने की आदत भी है स्त्री की, और कुछ स्त्रियों के द्वारा स्त्रियों पर हिंसा की बहुत सारी वारदातें समक्ष हैं, क्योंकि इसमें स्त्री जलन का बहुत बड़ा हाथ है। भला मेरी साड़ी से तेरी साड़ी ज़्यादा सफ़ेद कैसे? अच्छा, मज़ेदार बात तो ये है कि वो कनात तान कर मेरे सिर पर पूछते हैं कि तुम्हें नीला आसमान क्यों नहीं दिखाई देता। दाग विहीन हिंसा से उबरने के लिए खुद से, समाज से चीख कर पूछना ही होगा, क्यों सारी सीमाएं मेरे लिए ही हैं? क्यों ये नीला आसमान मेरा नहीं हो सकता? क्यों ये नदियाँ मुझे बहा नहीं ले जा सकती? क्यों जीने के लिए मुझे तुम्हें ही चुनना होगा? क्यों अपने ख्वाबों को तुम्हारे साथ बुनना होगा? क्यों ये दुनिया तुम्हारे हिसाब से चलेगी? क्यों मेरी शाम तुम्हारी रातों के साथ ढलेंगी? क्यों मेरी घुटन मेरी ज़ुबान नहीं हो जाती? क्यों मैं एक दिन के लिए तुम्हारी नज़र में खुदा नहीं हो जाती? आखिर क्यों? जिन बच्चों को हमने पाला,
माना वे अब हमसे ज़्यादा समझदार हैं, अब हम उनसे डरते हैं क्योंकि हमें अच्छी अंग्रेज़ी नहीं आती, सेविंग्स की समझ नहीं है, कपड़े पहनने का शऊर नहीं, कहकर हमें शर्मिंदा करने की हिंसा तो जग जाहिर है। अब हम ही वो हैं जो हमारे ऊपर होने वाली अदृश्य मानसिक हिंसा को रोक सकते हैं। हमें बचाने तभी कोई आएगा जब ऊंची आवाज़ में, जो कि स्त्री की मानी जाती है, पर जब खुद का दुख व हिंसा की बात आती है तो उस पर पर्दा डाल देती है। हम मदद को पुकारेंगे, पर एक खुशनुमा परिवर्तन भी नज़र आ रहा है। जब पढ़ा मैंने कि पुरुषों की संख्या की तुलना में स्त्रियों की संख्या बढ़ी, जो तू खामोश थी अब तक बोलने के हौसले होने लगे हैं, कुतर दिए थे जो पंख हवा भर हम उन्हें तौलने लगे हैं। किसी अभद्र भाषा के सिर उठाने से पहले उसे कुचल देना ही अच्छा, और अपना सिर उससे थोड़ा ऊंचा उठाकर खुद से मुस्कुरा के पूछना रोज़ सुबह सवेरे, और क्या कह रही है ज़िंदगी। शुक्रिया।